गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर गिरवन के सिंह के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मौखिक प्रश्नोत्तर जो हैं, मौखिक जो प्रश्न हैं हमारे उनको करेंगे। आपने शब्दार्थ तो सभी बच्चों ने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हों तो पहले शब्दार्थ करना, फिर मौखिक प्रश्नोत्तर, फिर लिखित में शॉर्ट होंगे, फिर लॉन्ग होंगे। ओके, तो मौखिक का फर्स्ट देखिए, भारत में किस प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। प्राणी यहाँ जीव जंतुओं को कहा गया है। तो इसका आंसर है भारत में दुर्लभ और विविध प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लुप्त होने वाले सींगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा। लुप्त होने वाले सींगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाए और शिकार खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि शिकार खेलने से बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए शिकार पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दी है। थर्ड क्वेश्चन, गिरवन की प्रसिद्धि का क्या कारण है। आंसर देखिए, सींगों की शरण स्थली होने के कारण गिरवन प्रसिद्ध है। सींगों की शरण स्थली यानी कि जो शेर हैं उनकी रहने का जो प्रमुख स्थान वो गिरवन है। गिरवन गुजरात में है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सींगों को खूंखार जानवर क्यों कहते हैं। तो आंसर देखिए, सींगों की गर्जना के कारण सींगों को खूंखार जानवर कहते हैं। बहुत गरजते मतलब बहुत ज़ोर से वो दहाड़ते हैं, तो इसलिए उनको खूंखार जानवर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लघुत्रात्मक प्रश्न यानी बहुत छोटे हैं ये, निबंधात्मक बाद में आएंगे। ये लघुत्रात्मक यानी कि छोटे क्वेश्चंस। सींगों को लुप्त होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। जैसा कि हमने उसमें बुक में पढ़ा था चैप्टर में, सींगों को लुप्त होने से बचाने के लिए सरकार ने इन प्राणियों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। सभी जंगलों में शिकार खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखो, इनकी रक्षा के लिए कानून बना दिए। किस तरह के कानून कि शिकार खेलने पर रोक लगा दी है। ऐसे वनों को सुरक्षित घोषित कर दिया है जहां प्राणी बंद बाड़ों में नहीं बल्कि खुले और प्राकृतिक वातावरण में निर्भय और बेरोक टोक आज़ादी से घूम सकते हैं। देखो, कौन से जो अपने वन हैं उनको बताया है कि जहाँ प्राणी यानी कि जहाँ वो पशु पक्षी हैं वो बंद बाड़ों में नहीं रहते, उनके लिए कोई पिंजरे विंजरे नहीं हैं, वो खुले में निर्भय होकर यानी कि बिल्कुल बिना डर के घूमते हैं। बेरोक टोक यानी कि किसी की वहाँ रोका टोकी नहीं होते हैं, आज़ादी से घूम सकते हैं। ऐसे जंगलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ना तो उनमें कोई जा पाएगा और ना ही कोई शिकार कर पाएगा। ऐसे विशेष क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नाम दिया गया है। अभयारण्य जिनमें जानवर जो हैं, प्राणी जो हैं वो बेरोक टोक घूम सकते हैं। ऐसे शरण वन या उद्यान देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं हमारे भारत में जहां इनको मान्यता मिली गई है अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरवन के वन क्यों प्रसिद्ध हैं। तो गिरवन वही जगह जो मैंने बताई थी आपको, गुजरात में है, जहाँ गिरी मतलब इसका पूरा अर्थ बताएंगे कि क्या है वहाँ का, क्यों प्रसिद्ध है ये। गिरवन एक अनोखा, आकर्षक और दर्शनीय स्थान है। अनोखा यानी अद्भुत है, आकर्षक करता है अपनी ओर और दर्शनीय स्थान है। ऐसा शरण वन दुनिया में और कहीं नहीं है। यह पूरा घना जंगल नहीं बल्कि अर्ध बंजर भूमि का विस्तृत भूभाग है। इस वन को सिंह अभयारण्य में बदलने वाली परियोजना सन 1972 में शुरू हुई थी। देखो, अभयारण्य जब से शुरू हुए हैं वो सन है 1972। यह पतझड़ी वृक्षों और कटीली झाड़ियों वाले सूखे जंगलों के रूप में फैला हुआ है। क्या बताया यहाँ गिरवन क्या है, बहुत ही अनोखा, आकर्षक और दर्शनीय स्थल है। ये कटीली झाड़ी और सूखे जंगलों के रूप में फैला हुआ है।
इसका बहुत बड़ी बंजर भूमि है जो विस्तृत रूप में यानी कि बहुत बड़े रूप में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी और भारतीय सिंह में क्या अंतर है? अफ्रीका के सिंह और भारतीय सिंह में थोड़ा सा ही अंतर है जो उनकी स्थानीय परिस्थितियों और जलवायु के कारण है। देखो, अफ्रीका और भारतीयों के जो सिंह हैं उनमें अंतर पूछा है, तो थोड़ा सा अंतर है, जैसे उनकी जो परिस्थिति और जलवायु है उसके कारण उनमें थोड़ा अंतर आया है। भारतीय सिंह की लंबाई लगभग 3 मीटर होती है और अफ्रीका के सिंह की लंबाई इनसे लगभग 20 सेंटीमीटर अधिक होती है, यानी कि वो तो मतलब थोड़ा 3 मीटर के हैं और ये 20 सेंटीमीटर अधिक है उनसे। भारतीय सिंह पतला और छोटा किंतु अधिक चमकीला होता है, ये इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिरनार शब्द का क्या अर्थ है? इसका सिंगों से क्या संबंध है? तो देखिए, गिरनार क्या है? गिरनार गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गिरनार जो अभी हमने बताया था तो उसी में ही है, ये गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसका नाम सिंगों के ही कारण पड़ा है। गिरी, और जैसे इस तरह से ये सिंगों की वजह से ही जहाँ गिरी रहते हो उस स्थान को गिरनार कहा है। इसका यह नाम सिंगों के ही कारण पड़ा क्योंकि आज का गिरनार शब्द प्राचीन गिरी नाहर नाम से ही बिगड़कर बना है। गिरी नाहर, नाहर यानी शेर और गिरी उसका स्थान, जिसका अर्थ होता है नाहरों की गिरी। नाहर यानी शेर और गिरी यानी उसका पहाड़, अर्थात सिंगों का पहाड़। इसी गिरनार की तली का जंगली क्षेत्र गिरवन है जहाँ सिंह रहते हैं। तो वो गिरवन और गिरनार एक ही क्षेत्र है जहाँ शेर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरवन के अलावा सिंगों को और कहाँ कहाँ रखा गया है? अब ये देखिए, भारत में और कहाँ कहाँ शेर रहते हैं। गिरवन के अलावा सिंगों को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के चकिया वन के चंद्रप्रभा अभयारण्य में गिरवन के सिंह रखे गए हैं। जैसे बहुत बड़ी जगह पर बहुत ज़्यादा जो संख्या में भी गुजरात में हैं, लेकिन उसके बाद सिंगों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चकिया वन के चंद्रप्रभा अभयारण्य में रखा गया है। निबंधात्मक क्वेश्चन देखिए, सिंह किस कुल का प्राणी है? इसकी शारीरिक बनावट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सिंह का कौन से कुल का प्राणी है देखेंगे हम। सिंह बिडाल कुल का प्राणी है। बिडाल यानी बिल्ली, और बिल्ली को इसकी मौसी के रूप में सभी जानते हैं। सिंह, बाघ, चीता, तेंदुआ आदि बिडाल कुल के मौसेरे चचेरे भाई हैं। इनके मुड़े हुए और पैने नख यानी नाखून मांस की मुलायम गद्दियों के अंदर ढके तथा सिमटे होते हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार ये बाहर निकाल लेते हैं, जो दांतों के साथ मिलकर शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। समझ में आया बच्चों कि किस तरह से इसकी सिंग की बनावट का वर्णन किया गया है कि किस तरह से होता है ये। और सिंह, बाघ, चीता, तेंदुआ ये सब बिल्ली के चचेरे मौसेरे भाई हैं। इनके जो नाखून होते हैं वो बहुत ही मुलायम गद्दियों के अंदर छुपे हुए होते हैं। जब इनको आवश्यकता होती है तो उनको ये बाहर निकाल लेते हैं नाखून को, और फिर दांतों से और नाखूनों से अपने शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं और उसको शिकार को अच्छी तरह ये अपना भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सिंगों के लिए अभयारण्य की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, एक क्वेश्चन तो आंसर पीछे वाला ही हो गया कि भारत में सिंह गिरवन के अलावा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के घने जंगलों में पाए जाते हैं। भारत की शान कहलाने वाला यह गर्वीला प्राणी शिकार के कारण विलुप्ति की कगार पर है। भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए कई स्थानों पर अभयारण्य बनाए हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि भारत में सिंह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश
आदि जो घने जंगल है वहाँ पाए जाते हैं। और इन सिंहों के लिए अभयारण्य की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि भारत की शान कहलाने वाला यह गर्वीला प्राणी भारत की शान कहलाता है कि यहाँ शेर रहते हैं। गर्वीला प्राणी एक रौबदार जो प्राणी है, शिकार के कारण विलुप्ति की कगार पर है। लोग बाग इसको एक जैसे अपना बिजनेस बना चुके हैं। इनको मारकर वो बहुत पैसा कमाते हैं, तो इसलिए इनका जो शिकार होता है उसको इस कारण ये विलुप्ति यानी कि ख़त्म होते जा रहे हैं। भारत सरकार ने ऐसे संरक्षण के लिए, जो इनका संरक्षण इनकी सुरक्षा है, उसके लिए कई स्थानों पर अभयारण्य बनाए हैं। अभयारण्य का कानून अभी हमने आपको बताया ही था कि वहाँ बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जिसके मतलब बिना परमिशन के वहाँ कोई एंट्री नहीं कर सकता। एक जैसे वहाँ शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, वो बेरोक टोक और निर्भय होकर वहाँ घूम सके। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में आप अपना ये वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। कभी भी स्कूल खुल जाएंगे हम आपका वर्क चेक करेंगे, तो इसलिए आप अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।